नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण फैसलों की, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देने वाला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, और इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें इस संशोधन बिल को पारित किए जाने की संभावना है। दोस्तों, संसद से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून 31 मार्च को 2029 से लागू होगा। उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। प्रस्ताव के मुताबिक आरक्षण वर्टिकल आधार पर लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए हिस्सा तय किया जाएगा। राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। सरकार एक संविधान संशोधन बिल के साथ साथ परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग साधारण बिल भी लाएगी, ताकि नए सिरे से सीटों का निर्धारण हो सके। नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। ये कानून राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ेंगी और 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी, और महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यहाँ लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है। यहाँ कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती हैं। मध्य प्रदेश में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है। अब दोस्तों, इस फैसले का मतलब समझते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। इनमें एक तिहाई यानी लगभग 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए कुल सीटों को बढ़ाना जरूरी था, और इसलिए सरकार ने सीटें बढ़ाकर 816 करने का फैसला किया है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं को मिल सके। ये आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर भी वर्टिकल तरीके से लागू होगा। एसटी आरक्षण वाली सीटों में भी महिलाओं को एक तिहाई हिस्सा मिलेगा। इसी तरह राज्य विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी और महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और इसका क्या महत्व है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं महिला आरक्षण के इस सफर को। 1 तारीख को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिला आरक्षण पर चर्चा हुई, लेकिन प्रस्ताव अंततः खारिज कर दिया गया। बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर। फिर सन 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया और इसके कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया। सन 1974 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की सिफारिश की गई। सन 1988 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की, और इसने पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधन की नींव रखी। सन 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है। अब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, लेकिन उसमें आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू करने की शर्त थी, जिसकी वजह से ये 2034 तक
टल सकता था, लेकिन अब सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करवाकर इसे 2029 से लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। यूपी जैसे बड़े राज्यों में 80 सीटों के बजाय 120 सीटें हो जाएंगी, जिससे 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और महाराष्ट्र में 48 से 72 सीटें और 24 महिला आरक्षित, बिहार में 40 से 60 सीटें और 20 महिला आरक्षित। इसी तरह अन्य राज्यों में भी सीटें बढ़ेंगी और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। ये फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है दोस्तों, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं दोस्तों, जैसे 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटें कम हो सकती है या नहीं, क्या इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा और क्या आरक्षण रोटेशन आधार पर होगा या फिक्स रहेगा। ये सब सवाल संसद में चर्चा के दौरान सामने आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये फैसला महिलाओं के राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, द संकेत लाइव हमेशा की तरह इन बड़े मुद्दों पर नजर बनाए हुए है और आपको अपडेट देता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे।